बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव महापुराण की कथा में चतुर्दश मनमंत्रों का वर्णन की कथा सुनाते हैं। उससे पहले हम आपको एक चीज़ और बताते हैं जो आप करते हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसका मतलब भी पता है आपको? महादेव को जयकारा लगाते। इसका मतलब है कि हर हर महादेव, हर हर यानी हमारे सारे कष्टों को हर महादेव, हम पे जो कष्ट हैं उनको, रोग है उनको हर लो। ठीक है, अब आप कथा सुनिए बिल्कुल मन को एकाग्र करते हुए। शौनक जी बोले कि हे सूत, आप सभी मनमंत्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब तक जितने भी मनु हुए हैं उनका वर्णन मैं सुनना चाहता हूँ। सूत जी बोले, स्वाम्भुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, इन 6 मनुओं को मैंने आपसे कह दिया है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विवस्वत मनु का वर्णन कर रहा हूँ। उसके बाद क्रम से सावर्णी, रोच्य, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी ये मनु होने वाले हैं। इस प्रकार मैंने बीते हुए 6 मनुओं, वर्तमान 7वें विश्वत मनु तथा आगे आने वाले 7 मनुओं, कुल 14 मनुओं को कहा, जैसा कि मैंने सुना है। हे मुनि, तीनों कालों में होने वाले इन 14 मनमंत्रों तथा सहस्त्र युगात्मक कल्प का वर्णन किया गया है। अब उनके ऋषियों, मनुपुत्रों एवं देवताओं को कह रहा हूँ। हे शौनक, प्रेम पूर्वक आप उन यशस्वियों का श्रवण कीजिए। स्वाम्भु मनमंत्र में मरीचि, अत्रि, भगवान अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ ये 7 ब्रह्मपुत्र कहे गए हैं। हे मुनि, उत्तर दिशा में स्थित महर्षि गण उस समय के सप्तऋषि और उस मनमंत्र में याम नामक देवता हुए। आग्नेद्र, अग्निबाहु, मेधा, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, धृतिमान, हव्य, सवन और शुभ्र ये 10 महात्मा स्वाम्भुव मनु के पुत्र कहे गए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय यज्ञ नामक इंद्र कहे गए हैं। हे तात, इस प्रकार मैंने पहला स्वाम्भुव मनमंत्र कहा। अब मैं दूसरा मनमंत्र कह रहा हूँ, उसे भली भांति सुनिए। दूसरे मनमंत्र में ऊर्ज, स्तंभ, पर स्तंभ, ऋषभ, वासुमान और ज्योतिष्मान, धुतिमान तथा 7वें रोचिष्मान, इन्हें महर्षि सप्तऋषि समझना चाहिए। उस काल में रोचन नामक इंद्र हुए। स्वारोचिष मनमंत्र में तुषित नाम वाले देवता कहे गए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, हरिण्य, सुकृति, ज्योति, अयोमूर्ति, अयस्मय, प्रथित और मनुष्यो, नव और सूर्य ये महात्मा स्वारोचिष मनु के महान बल तथा पराक्रम वाले 10 पुत्र कहे गए हैं। हे मुनि, मैंने दूसरा मनमंत्र कहा। अब मैं तृतीय मनमंत्र का वर्णन करता हूँ, उसे अच्छी तरह सुने। जो कभी महान ओजस्वी हिरण्यगर्भ के ऊर्जा नाम से प्रसिद्ध पुत्र थे, वे ही वशिष्ठ के 7 पुत्र हुए, जो वासिष्ठ नाम से प्रसिद्ध है। हे ऋषि श्रेष्ठ, वे इस तृतीय मनमंत्र के ऋषि कहे गए हैं। उत्तम नामक तीसरे मनु के भी 10 पुत्र हुए, उनका कथन कर रहा हूँ, उसे बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए।
ईश, ऊर्जित, ऊर्ज, मधु, माधव, शुचि, शक्रवह, नभस, नभ और ऋषभ ये नाम हैं। उस समय सत्यवेद, श्रुत आदि देवता हुए। हे मुनि, उस काल में सत्यजित नामक इंद्र हुए थे, जो तीनों लोकों के अधिपति थे। हे मुनि, इस श्रेष्ठ तृतीय मनवंतर का वर्णन किया। अब चतुर्थ मनवंतर को कह रहा हूँ, आप उसे सुनिए। गार्गे, पृथु, बागामी, जय, धाता, कपिनक और कपिवान ये सप्तऋषि हुए। उस समय सत्य नाम के देवता हुए और तिरसिख नामक इंद्र हुए, ऐसा जानना चाहिए। हे मुनि, अब मनु के पुत्रों को सुनिए। द्युतिपोत, तपस्य, तपसूल, तापन, तपोरति, अकल्पमास, धान्वी, खड़गी और महानिर्षि ये तामस मनु के महावृत्ति 10 पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार मैंने चौथे तामस मनवंतर का वर्णन आपसे कर दिया। हे तात, अब पंचम मनवंतर का श्रवण कीजिए। देवबाहु, जय, वेदशिरा, मनु, हिरण्यरोमा, परजन्य, सोमपाई, ऊर्ध्वबाहु तथा सत्य नेत्ररत ये सप्तऋषि हुए। उस समय तपस्वी स्वभाव वाले भूतरज नामक देवता हुए और विभु नामक त्रिलोकाधिपति इंद्र हुए। उस समय तामस के सहोदर भाई रैवत नामक पंचम मनु को जानना चाहिए। हे मुनि, अर्जुन अथवा पंक्ति, विंध्य, दक्ष कन्या, प्रिया, दया आदि के पुत्र हुए, जो महान तपस्या से युक्त होकर मेरु पृष्ठ पर अब भी निवास करते हैं। रुचि के पुत्र प्रजापति रोच्य भी मनु कहे गए हैं, जिन्होंने भूति नामक स्त्री से भोत्य नामक पुत्र उत्पन्न किया। इस कल्प में ये 7 अनागत मनु कहे गए हैं और 7 अनागत महर्षि कहे गए हैं, जो स्वर्गलोक में निवास करते हैं। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये 7 ऋषि कहे गए हैं। परशुराम, व्यास, अत्रि गोत्रीय, बहुश्रुत, दीप्तिमान, भरद्वाज गोत्रीय, महातेजस्वी, द्रोणपुत्र, अश्वत्थामा, गौतम पुत्र, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, कुशक वंशी गालव तथा कश्यप वंशी रुरु ये 7 महात्मा आगे सप्तऋषि होने वाले हैं। उसमें स्वाम्भु ब्रह्मा ने 3 को ही अनागत देवता कहा है। उस समय वे देवता मरीचि पुत्र महात्मा कश्यप के पुत्र होंगे और उस समय विरोचन के पुत्र बलि इंद्र होंगे। हे सोनक, विशांग, अवनीवान, सुमंत, धृतिमान, वसु, सूरी, सुरा, विष्णु, राजा, सुमति ये 10 सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। इस प्रकार 8वां मनवंतर कहा गया है। अब 9वें मनवंतर का श्रवण कीजिए। मैं पहले दक्ष सावर्णी मनु को कह रहा हूँ, उसे आप सुनिए। पुलस्त्य वंशी, मेधातिथि, कश्यप वंशी, वसु, भृगु वंशी, ज्योतिष्मान, धैर्यवान, अंगिरा, वशिष्ठ वंशी, सवन, अत्रिवंशी, हव्य और पुल्य ये 7 ऋषि रोहित मनवंतर में होंगे। हे महामुनि, इस मनवंतर में देवताओं के ये 3 गण होंगे। वे दक्ष पुत्र प्रजापति रोहित के पुत्र होंगे। दृष्टकेतु, दीप्तकेतु, पंचहस्त,
निराकृति, पृथुश्रवा, भूरी धुम्मन, ऋचिक, बृहत गए। ये प्रथम दक्ष सावर्णी के 9 महातेजस्वी पुत्र होंगे। 10वें और दूसरे सावर्णी मनु का जब मनवंतर होगा तब पुलहवंशी, हविष्मान, भृगुवंशी, प्रकृति, अत्रिवंशी, आपोमुक्ति, वशिष्ठ वंशी, अवय, पुलस्तवंशी, प्रियति, कश्यप वंशी, भामर, अंगिरावंशी, अनेना के पुत्र सत्य, ये 7 परम ऋषि होंगे। इस मनवंतर में जो द्विषीमंत नाम वाले कहे गए हैं वे देवता होंगे। उनमें ये महेश्वर शंभु ही इंद्र कहे गए हैं। अक्षतवान, उत्तमोजा, पराक्रमी, भूरिषण और शतानीक, निरामित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूरी धुम्मन, सुवर्चा और अर्ची, ये मनु के 10 पुत्र होंगे। जब तीसरे सावर्णी मनवंतर में 11वें मनु होंगे उस समय जो 7 ऋषि होंगे उन्हें मैं कह रहा हूँ, आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। कश्यप वंशी, हविष्मान, वरुणवंशी, बपुष्मान, अत्रिवंशी, वशिष्ठ, अंगिरावंशी, अन्य, पुलस्त्यवंशी, चारुदृश्य, निश्वर और तेजस, अग्नि, अग्नि तेजा, ये 7 ऋषि कहे गए हैं। और 3 देवगण कहे गए हैं, वे ब्रह्मा जी के पुत्र, वे धृति नाम वाले कहे गए हैं। सर्वज्ञ, सुशर्मा, देवानी, क्षेमक, दृढ़ेशो और खंडक, दर्श, कुहो, बाहु, ये मनु के पुत्र कहे गए हैं। ये तीसरे सावर्णी मनु के 9 पुत्र कहे गए हैं। अब चौथे सावर्णी के सप्तऋषियों को मुझसे सुने। उनमें वशिष्ठ पुत्र धुर्ति, अत्रि गोत्री सुतपा, तपोमूर्ति अंगिरा, तपस्वी कश्यप, तपोधन पौलस्त्य, तपोरति पुलह और 7वें तपोनिधि भार्गव कहे गए हैं। इस मनवंतर में ब्रह्मा के 5 मानस पुत्र देवगण कहे गए हैं। इस समय प्रजाओं को सुख देने वाले तथा त्रिलोकी के अधिपति ऋतधामा इंद्र होंगे। हे मुनि, आगे आने वाले 12वें रोच्य नामक मनवंतर में धृतिमान, अंगिरा, पुलस्त्यवंशी, हवयवान, पुलहवंशी, तत्वदर्शी, निरुत्सव, भार्गव, प्रपंच हित, अत्रेय, निर्दय, कश्यप और वशिष्ठ वंशी सुतपा, ये सप्तऋषि होंगे। इसमें शंभु ब्रह्मा जी ने देवताओं के 3 गण कहे गए हैं। दिवसपति उस मनवंतर में इंद्र होंगे। विचित्र, चित्र, नए, धर्म, धृतौंध्र, सुनेत्र, छत्र, वृद्धक, निर्भय, सुतपा और द्रोण, ये रोच्य मनु के 10 पुत्र होंगे। आत्मज्ञानी देव सावर्णी नामक 13वें मनु होंगे। चित्रसेन, विचित्र आदि उन देव सावर्णी के पुत्र होंगे। उस समय सुकर्म तथा सूत्राम नाम वाले देवता होंगे। दिवसपति नामक इंद्र होंगे और निर्मोक, तत्वदर्शी आदि ऋषि होंगे। 14वें भौत्य नामक मनु के काल में कश्यप वंशी आग्नेद्र और पुलस्त्य वंशी मागध और भृगुवंशी अतिवाहे, अंगिरा गोत्रीय सुचि, अत्रि गोत्रीय युक्त, वशिष्ठ गोत्रीय सुख तथा पुलह गोत्रीय अजित, ये अंतिम मनु के सप्तऋषि होंगे। इस मनवंतर में पवित्र चाक्षुष देवगण होंगे और सुचि नामक इंद्र होंगे। अतीत तथा अनागत इन महर्षियों का सर्वदा प्रातःकाल उठकर नाम कीर्तन करने से मनुष्यों के सुखों की वृद्धि होती है।
हे महामुनि सुनिए, इसमें देवताओं के 5 गण कहे गए हैं और तुरंग भीरो, बुधन्य, तनुग्रह, अनुग्रह, अतिमान, प्रवीण, विष्णु, संक्रंदन, तेजस्वी तथा सबल, ये 10 भौत्य मनु के पुत्र होंगे। भौत्य मनु के अधिकार काल की पूर्णता के साथ कल्प पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार मैंने भूत भविष्य के इन मनुओं का वर्णन किया, जिनके विषय में महातेजस्वी सनत कुमार ने व्यास जी से कहा था। वे मनु 1000 युग पर्यटन अपने धर्म के अनुसार प्रजाओं का पालन कर तपस्या से युक्त हो प्रजाओं के साथ ब्रह्मलोक को जाते हैं। 71 चतुर्युगी को एक मनवंतर का काल कहा जाता है। हे महर्षि, इस प्रकार मैंने कीर्ति को बढ़ाने वाले इन 14 मनुओं का वर्णन कर दिया। सभी मनवंतरों के पूर्ण हो जाने पर संहार के अंत में उन्हें सृष्टि होती है। सैकड़ों वर्षों में भी उनके मनवंतरों का वर्णन नहीं किया जा सकता। 100,000 चतुर्युगी के बीत जाने पर एक कल्प की समाप्ति कही जाती है। उस समय सूर्य की किरणों से सभी प्राणी भस्म हो जाते हैं। हे मुनि, वे समस्त प्राणी कल्पों के अंत में ब्रह्मदेव को आगे कर आदित्य गणों के साथ सभी प्राणियों के सृष्टा तथा देवताओं में श्रेष्ठ श्री हरि नारायण में बार बार प्रविष्ट होते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कल्प के अंत में काल स्वरूप भगवान रुद्र पुनः संहार करते हैं। इसका वर्णन मैं विश्वासवत मनु के प्रसंग में करूँगा। इस प्रकार मैंने मनवंतरों की उत्पत्ति तथा विसर्ग से संबंधित संपूर्ण आख्यान आपसे कह दिया, जो पुण्यप्रद, धन्यता को देने वाला तथा कुल की वृद्धि करने वाला है। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर